बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, हमने ज़िल की बुक का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम आज एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डिफरेंशियबिलिटी को डिफ़ाइन कर चुके हैं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कब डिफरेंशिएबल होता है, या वो कौन सी कंडीशन है कि फ़ंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाए। इसके अलावा हम एनालिटिक फ़ंक्शन को भी डिफ़ाइन कर चुके हैं। तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज को। इन प्रॉब्लम 1 to 6 फाइंड एफ प्राइम ऑफ जी फॉर गिवन फंक्शंस। क्वेश्चन 1 to 6 में हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है, एफ प्राइम ऑफ जी। अब हमें पता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट जी नॉट वो किसके इक्वल होता है, लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ जी नॉट प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर डेल जी। ये हमारे पास डेफिनेशन है डेरिवेटिव फाइंड करने की किसी भी फंक्शन का एट पॉइंट जी नॉट। अब हमने क्वेश्चन 1 to 6 डेरिवेटिव फाइंड करना है फंक्शन का, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर। तो हम क्या करेंगे, इस डेफिनेशन में जी नॉट की जगह रिप्लेस करेंगे जी को, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो हम किसी भी पॉइंट के ऊपर फाइंड करना चाहते हैं क्वेश्चन 1 to 6, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे जी नॉट की जगह जी को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 9 आयोटा जी प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। इस डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। एफ प्राइम ऑफ जी नॉट की जगह जी को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जी प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी ओवर डेल जी। नेक्स्ट है ये इक्वल होगा लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब देखें कि एफ ऑफ जी प्लस डेल जी की वैल्यू क्या होगी। एफ ऑफ जी हमें गिवन है, इस यहाँ पे जी की जगह जी प्लस डेल जी को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, एफ ऑफ जी में। तो क्या आएगा 9 आयोटा, जी की जगह जी प्लस डेल जी प्लस 2 माइनस 3 आयोटा वैसे ही, और माइनस ये वाला माइनस एफ ऑफ जी की वैल्यू। तो वो हमारे पास ये बार माइनस है, तो इस वजह से साइन चेंज होंगे। माइनस 9 आयोटा जी माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, यहाँ से माइनस टू से कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3 से कैंसिल, और हमारे पास बचेगा 9 आयोटा जी प्लस 9 आयोटा डेल जी माइनस 9 आयोटा जी। यहाँ से ये माइनस का 9 आयोटा जी प्लस 9 आयोटा जी से कैंसिल, और लिमिट डेल अप्रोचेस टू ज़ीरो 9 आयोटा डेल जी ओवर डेल जी, ये बचेगा। यहाँ से डेल जी से कैंसिल, 9 आयोटा, और इसकी लिमिट अगर अप्लाई करेंगे तो फिर भी 9 आयोटा ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमें फंक्शन गिवन था उसका हमने ये डेरिवेटिव फाइंड किया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 15 स्क्वेयर माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पे भी हम ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें एफ ऑफ जी प्लस डेल जी की वैल्यू चाहिए और एफ ऑफ जी की वैल्यू चाहिए। तो एफ ऑफ जी गिवन है, एफ ऑफ जी प्लस डेल जी के लिए क्या करेंगे कि यहाँ जी की जगह जी प्लस डेल जी को रिप्लेस करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास 15 इंटू जी प्लस डेल जी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू जी की जगह जी प्लस डेल जी प्लस 1 माइनस 3 आयोटा, और माइनस एफ ऑफ जी मीन्स कि ये वैल्यू हमने पुट करनी है और बाहर माइनस है, तो इस वजह से साइन चेंज होने के सबके। ये अगर प्लस का है तो माइनस 15 जी स्क्वेयर, माइनस का प्लस 4 जी, प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस 3 होता है तो प्लस 3 होता है। यहाँ से माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3 से कैंसिल, और 15 वैसे ही। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा जी स्क्वायर प्लस डेल जी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का जी इंटू डेल जी, ठीक है। माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें 4 जी माइनस 4 डेल जी माइनस 15 जी स्क्वायर प्लस 4 जी ओवर डेल जी वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे 15 को इन टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देख लें कि अगर कोई कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिलेशन कर दें, और रिमेनिंग हमारे पास ये बचेगा, ठीक है। मतलब कि ये यहाँ पे हमारे पास बच रहा है 15 डेल जी स्क्वायर प्लस 30 जी डेल जी माइनस 4 डेल जी। तो इन तीनों टर्म्स में डेल जी मौजूद है, तो डेल जी को हम कॉमन लेंगे तो बस हमारे पास बचेगा 15 डेल जी प्लस 13 जी माइनस 4। यहाँ से ये डेल जी से कैंसिल, और इसके ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, ये टर्म
मतलब कि ये ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि डेल जी अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो हमारे पास बचेगा 13z-4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमने डेरिवेटिव फाइंड कर दिया। इसी तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन हमें गिवन है, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, आपने जस्ट इसको खुद प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, इस वजह ये तीसरा क्वेश्चन भी सिमिलर होगा, उनकी तरह ही सेम है, तो इस वजह से इसको आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/z। यहाँ पे हमने इस डेफिनेशन को फिर अप्लाई करना है, तो इसके लिए हमें एफ ऑफ जी प्लस डेल जी की वैल्यू चाहिए और माइनस एफ ऑफ जी चाहिए। एफ ऑफ जी प्लस डेल जी की वैल्यू क्या आ गई, जस्ट यहाँ पे हमने जी की जगह 1/z की जगह जी प्लस डेल जी को रिप्लेस करना है, तो क्या आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी एफ ऑफ जी प्लस डेल जी की 1/z प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी की वैल्यू क्या है 1/del और नीचे डेल जी वैसे ये यहाँ से इक्वल होगा लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू 0। यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास जी इंटू जी प्लस डेल जी। ठीक है, डेल जी, ये डेल जी से कैंसिल तो जी, ये हमारे पास यहाँ पे जी आ जाएगा। ठीक है, और माइनस ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से जी से कैंसिल हो के तो जी प्लस डेल जी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बाहर माइनस है, तो जी माइनस डेल जी आएगा। ठीक है, एलसीएम आप ले सकते हैं इसका। यहाँ से प्लस जी माइनस जी से कैंसिल हमारे पास बचेगा माइनस डेल जी। अब ये देखें कि ऊपर मतलब कि ये जो न्यूमिरेटर है यहाँ पे ये टर्म डिवाइड हो रही है, तो जब ये नीचे आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ऊपर ये मतलब कि डिवाइड हो रही है, तो नीचे जब आएगी डिनोमिनेटर में तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होगी आगे, तो ये हमने मल्टीप्लाई करवा दी डेल जी के साथ। यहाँ से डेल जी से कैंसिल तो ये बचेगा, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो आंसर आएगा -1/z²। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप देख सकते हैं, सॉल्व मैंने किया हुआ है। ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 को किया है उसी तरह से करेंगे, तो इसको आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देख लेते हैं। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू -z की पावर -2। अब देखें कि इसको हम लिख सकते हैं -z की पावर -2 को -1/z²। ठीक है, ये z की पावर -2 है, जब डिनोमिनेटर में आएगी तो +2 हो जाएगी। ठीक है, z की पावर प्लस में हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यहाँ से अब हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। एफ प्राइम ऑफ जी इज इक्वल टू लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे था हमारे पास एफ ऑफ जी प्लस डेल जी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, फंक्शन जो गिवन है एफ ऑफ जी, उसमें जी की जगह जी प्लस डेल जी को पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास एफ ऑफ जी, ये था हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -1/z प्लस डेल जी और स्केयर ऊपर वैसे। ठीक है, ये माइनस एफ ऑफ जी की वैल्यू माइनस ये फार्मूले का। ठीक है, यहाँ पे जो आता है माइनस एफ ऑफ जी, फिर नीचे आता है डेल जी। ठीक है, तो ये माइनस और एफ ऑफ जी की वैल्यू -1/z² और डेल जी ये नीचे वैसे। ठीक है, यहाँ से फिर आ गया लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू 0। यहाँ से जो ऊपर है डिनोमिनेटर में टर्म्स दो आ रही हैं, इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा z² इंटू जी प्लस डेल जी²। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास कुछ ये टर्म आ रही है। ठीक है, यहाँ से डेल जी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा डेल जी प्लस 2z ओवर z² इंटू जी प्लस डेल जी। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो हमारे पास बचेगा 2z ओवर z की पावर 3। ठीक है, सॉरी z की पावर 4, क्योंकि ये स्केयर है, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो z प्लस 0 का स्केयर z का स्केयर, तो z की पावर टोटल 4 होगी, तो एक z की पावर कैंसिल होगी तो और 2 ओवर z की पावर 3 बचेगी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, जब ये ऊपर जाएगी तो z की पावर -3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 to 10 यूज अल्टरनेटिव डेफिनेशन टू फाइंड एफ प्राइम जी। हमने डेरिवेटिव फाइंड करने की 2 डेफिनेशंस पढ़ी थी। ठीक है, एक डेल जी वाली और एक हमने ये पढ़ी थी एफ प्राइम एट जी नॉट इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट। ठीक है, ये भी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी और हमने कहा था कि ये दोनों सेम है। तो अब इसको हमने यूज़ करते हुए डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका, तो देख लेते हैं हम। एफ ऑफ जी हमें गिवन है 5z² माइनस 10z प्लस 8 और हमने ये डेफिनेशन अप्लाई करनी है। एफ प्राइम ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, एफ ऑफ जी की वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ जी नॉट की वैल्यू चाहिए, दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एफ प्राइम ऑफ जी नॉट की वैल्यू आएगी।
लेकिन हमें तो एफ प्राइम ऑफ जी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट जी नॉट, हम क्या करेंगे वहाँ पे जी नॉट की जगह रिप्लेस कर देंगे जी को, तो फंक्शन का डेरिवेटिव एट जी पे होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एफ ऑफ जी चाहिए। एफ ऑफ जी हमें गिवन है 5z² माइनस 10z प्लस 8, ये माइनस वैसे ही आएगा। ठीक है, और एफ ऑफ जी नॉट, फंक्शन में जी की जगह जी नॉट पुट करेंगे तो आएगा 5z², ये आ गया, माइनस 10z², माइनस है तो माइनस पहले बार इस वजह से प्लस 10z² माइनस 8 वैसे। ठीक है, यहाँ से -8 प्लस 8 से कैंसिल, और यहाँ से 5z² और -5z², 5z², यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो आएगा z² माइनस z02 और माइनस 10z और प्लस 10z², यहाँ से 10 माइनस 10 कॉमन लेंगे तो z माइनस z0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया कि ये 5 वैसे ही रहेगा, यहाँ से a² माइनस b² का फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, माइनस 10 इंटू जी माइनस z0 वैसे ही, और नीचे भी z माइनस z0 वैसे ही। अब देखें कि इस टर्म में भी z माइनस z0 मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे z माइनस z0 को, तो हमारे पास क्या बचेगा 5 इंटू जी प्लस z0 माइनस 10 ओवर z माइनस z0 वैसे, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये बचेगा हमारे पास लिमिट जी अप्रोचेस टू z0 5 इंटू जी प्लस z0। अब यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे z की जगह z0 को पुट करेंगे तो आएगा 5 इंटू z0 प्लस z0 माइनस 10, z0 प्लस z0 2z0। ठीक है, और 5 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 10z0 माइनस 10। अब ये हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आया एट पॉइंट z0 पे, हमने फाइंड करना था फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट z, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे z0 की जगह z को रिप्लेस करेंगे, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को आप खुद दे सकते हैं। ठीक है, सॉल्व मैंने किया हुआ है, इसको आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। इसके अलावा 7 और 8 भी क्वेश्चन 7 की तरह थे, इसलिए वो भी आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 to 18 use the rules of differentiation to find f prime of z for given functions। पहले 6 क्वेश्चन में हमने डेफिनेशन यूज़ की, ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। फिर 7 से 10 तक हमने सेकंड डेफिनेशन यूज़ की डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन के रूल को यूज़ करना है, वो रूल हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर, मतलब कि ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उस लेक्चर में हमने इसके रूल्स पढ़े थे डिफरेंशिएशन के। ठीक है, तो उन रूल्स को हमने यहाँ पे यूज़ करके डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 2 माइनस अयोटा जी की पावर 5 प्लस अयोटा जी की पावर 4 माइनस 3z² प्लस अयोटा की पावर 6। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी, तो लिखेंगे एफ ऑफ जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ जी। ठीक है, और यहाँ पे भी हम डेरिवेटिव लेंगे इस सारी टर्म्स का। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब हमने वो रूल पढ़ा था कि अगर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा हो फंक्शन पे, वो सम हो रहे हो या वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो डेरिवेटिव सेपरेट लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने वही किया कि ये डी ओवर डी जेड इस पे सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस अयोटा जी की पावर 5 पे, और यहाँ से भी वो प्रॉपर्टी थी कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो फंक्शन के साथ, वो कांस्टेंट को बाहर लेके आ सकते हैं। तो हम एट अ टाइम 2 रूल्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कांस्टेंट रूल भी अप्लाई कर रहे हैं और एडिशन रूल भी, कि मतलब अगर ये एडिशन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो ये डेरिवेटिव सेपरेट लिखेंगे, और साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को हम बाहर ले आएंगे। तो ये हमने किया है 2 माइनस अयोटा बाहर, डेरिवेटिव ऑफ जी की पावर 5, इसी तरह अयोटा कांस्टेंट बाहर और डेरिवेटिव ऑफ जी की पावर 4, इसी तरह से ये 3 बार z2 का डेरिवेटिव और अयोटा की पावर 6 का डेरिवेटिव। नेक्स्ट किया कि हमने 2 माइनस अयोटा, वैसे यहाँ पे हम पावर रूल को यूज़ किया हमने, पावर पहले पावर से एक कम, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी 1 आएगा, तो वो हमने नहीं लिखा, प्लस अयोटा इंटू यहाँ पे भी पावर रूल, यहाँ पे पावर रूल, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था कि वो 0 होता है, तो इस वजह से इसकी जगह 0 आ गया। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 माइनस अयोटा 5z की पावर 4 प्लस 4 अयोटा जी की पावर 3 माइनस 6z। यहाँ से आप देखें अगर
तो हमारे पास ये जो 5 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 5 आयोटा जी की पावर 4 बाहर वैसे ही, प्लस 4 आयोटा जी की पावर 3 माइनस 6 जी, और ये आपका डेरिवेटिव है। ठीक है, जो हमें फंक्शन गिवन था उसका हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया बाय यूजिंग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 इसको आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 11 को किया उसी तरह से हमने इसको भी करना है। ठीक है, मतलब कि अगर ये सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रहे हैं तो डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट लिखेंगे, और अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को हम बाहर ले आएंगे। ठीक है, डेरिवेटिव फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आयोटा जी स्क्वायर माइनस 2 जी ओवर 3 जी प्लस 1 माइनस आयोटा। अब हमने ये पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन हो एफ ऑफ जी ओवर जी ऑफ जी, तो अगर इनका डेरिवेटिव लें तो वो किसके इक्वल आएगा, डी ओवर डी ऑफ जी। वो इक्वल था जो डिनोमिनेटर है में फंक्शन है उसका स्क्वायर, जी ऑफ जी का स्क्वायर नीचे लिखेंगे, फिर ऊपर नीचे वाला फंक्शन एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ जी, फिर आता है यहाँ पे माइनस ऊपर वाले फंक्शन सेम एफ ऑफ जी वैसे ही, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जी प्राइम ऑफ जी। ठीक है, ये था एफ ऑफ जी ओवर जी ऑफ जी। अगर इसका डेरिवेटिव लेना है तो क्या आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल को ही यूज करेंगे। ठीक है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 3z प्लस 1 माइनस आयोटा इसका स्क्वायर, फिर ये एज इट ऊपर वाले का डेरिवेटिव ये आ गया, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ से 3z प्लस 1 माइनस आयोटा वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे आप फिर दो फंक्शन है जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो डेरिवेटिव को सेपरेट सेपरेट लिखा जा सकता है। ठीक है, दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, आयोटा कांस्टेंट बाहर आएगा, इसका डेरिवेटिव जब पावर रूल लगाएंगे तो 2z आएगा। ठीक है, 2z आयोटा और इसका डेरिवेटिव 2 माइनस आयोटा जी स्क्वायर माइनस 2z वैसे ही, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये डेरिवेटिव सब पे सेपरेट सेपरेट हो जाएगा, और 3z का डेरिवेटिव 3 होगा, बाकी 1 कांस्टेंट है, आयोटा भी कांस्टेंट, उनका डेरिवेटिव 0। और इसके साथ फिर आप इसमें क्या करना है बाद में आपने कि 3z को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह 1 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और आयोटा को भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और इधर भी 3 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई आप जब करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन रूल को हमने यूज़ किया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 भी इसी तरह से ही हैं, उनमें भी हमने क्वेश्चन रूल को यूज़ करना है, तो वो क्वेश्चन भी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये चूँकि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं तो इस वजह से मैं इतना फोकस नहीं कर रहा इन क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। द फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू मॉड जी का स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन। हमने ए पार्ट में ये प्रूव करना है, शो दैट एफ इज डिफरेंशिएबल एट द ओरिजिन, शो दैट एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट जी नॉट इक्वल टू 0। जब हमने एनालिटिक फंक्शन वाला लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें मैंने बताया था आपको कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर ये एनालिटिक नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको अब डिस्कस करते हैं कि ये फंक्शन एनालिटिक क्यों नहीं है। ठीक है, वहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो फंक्शन है ये सिर्फ ओरिजिन के ऊपर, मतलब अगर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो ये सिर्फ z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे सिर्फ ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इसके अलावा किसी और पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो इस पॉइंट के ऊपर ये एनालिटिक नहीं होगा, और इसके अलावा कोई और पॉइंट भी लेंगे उस पर भी एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि एनालिटिक की ये कंडीशन थी कि किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक उस वक्त होता है जब वो उस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल हो और उसके नेबरहुड में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उन पे भी डिफरेंशिएबल हो। तो चूँकि ये फंक्शन सिर्फ z इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है, इसके अलावा कोई पॉइंट पे भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। वहाँ पे मैंने आपको जस्ट बताया था, और यहाँ पे हम इसको अब डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है, हम ये प्रूव करेंगे पहले कि फंक्शन जो है ये सिर्फ ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, z इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है, और
f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट z नॉट इक्वल टू 0, मीन्स कि इस जीरो के अलावा आप कोई भी पॉइंट ले लें उस पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब ए पार्ट को हमने प्रूव करना है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट ओरिजिन z इज इक्वल टू 0, तो इसके लिए हमने क्या करना है, बेसिकली हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, एफ प्राइम फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एट पॉइंट z 0 पे। अगर और हमें ये पता है ये किसके इक्वल होगा, लिमिट डेल z अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ z नॉट होता है, z नॉट यहाँ पे 0 है, 0 प्लस डेल z, ठीक है, माइनस एफ ऑफ z ओवर डेल z। ये जो लिमिट है अगर ये एग्जिस्ट कर जाए तो तब हम कहेंगे ये फंक्शन जो है 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यही देखना है कि एफ प्राइम ऑफ जी नॉट 0 ले रहे हैं, ठीक है, ए पार्ट के लिए। तो अगर वो एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा एट ओरिजिन। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका, वी विल यूज एफ प्राइम ऑफ जी नॉट, हमें पता है ये इक्वल होता है लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ जी नॉट प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी ओवर डेल जी, एफ ऑफ जी नॉट ओवर डेल जी। अब हम पहले पार्ट की बात करते हैं कि हमने ये चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट ओरिजिन z इज इक्वल टू 0। तो गिवन क्या है हमें, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी मॉड का स्क्वायर और जी नॉट क्या है 0, ठीक है, क्योंकि पहला अभी पार्ट हम देख रहे हैं, ओरिजिन के ऊपर हम चेक करना चाह रहे हैं डिफरेंशिएबल, तो वहाँ पे जी नॉट क्या होगा 0। अब इस जी नॉट की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास, सो एफ प्राइम जी नॉट की जगह 0 आ गया इज इक्वल टू लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे जब आएगा जी नॉट की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास बचेगा एफ ऑफ डेल जी। तो एफ ऑफ डेल जी की वैल्यू क्या है, क्योंकि एफ ऑफ जी इसके इक्वल है मॉड जी मॉड का स्क्वायर, तो एफ ऑफ डेल जी किसके इक्वल होगा, जी की जगह डेल जी को पुट करेंगे डेल जी मॉड का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस फिर एफ ऑफ जी नॉट की जगह 0 पुट करेंगे एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 क्या होगा, जी की जगह 0 पुट करेंगे 0 मॉड और स्क्वायर, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। और डेल जी नीचे वैसे ही, यहाँ से हम लिख सकते हैं लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू 0 डेल जी मॉड का स्क्वायर ओवर डेल जी, और यहाँ से हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है मॉड की कि मॉड जी का अगर स्क्वायर हो तो इसको हम लिख सकते हैं जी इंटू जी कॉन्जुगेट, ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो यहाँ से डेल जी मॉड का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं डेल जी इंटू डेल जी कॉन्जुगेट, और ये डेल जी से कैंसिल, तो लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू 0 डेल जी का कॉन्जुगेट आएगा। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0 कॉन्जुगेट, तो 0 कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा 0 के, तो इसका मतलब एफ प्राइम ऑफ जी इक्वल आ गया 0 के। अब ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई है कि 0 मीन के ये हमें आंसर मिला है, ये एग्जिस्ट कर रही है लिमिट, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सिंस एफ प्राइम ऑफ 0 इक्वल आ गया 0 के, मतलब कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट का हमें आंसर मिल रहा है, यूनिक है, ठीक है ये। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल है एट ओरिजिन, ठीक है। ये जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू मॉड जी का होल का स्क्वायर, ये जो फंक्शन है ये ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल है। अब बी पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट एनी पॉइंट जी नॉट इक्वल टू 0, मीन्स कि हम इस 0 के अलावा अब कोई पॉइंट लेंगे, कोई भी ले सकते हैं, हम लेंगे यहाँ पे जी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट, ठीक है। ये कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले सकते हैं, 0 नहीं हमने लेना, इसके अलावा कोई भी पॉइंट लेंगे एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट, और यहाँ पे कंडीशन होगी कि एक्स नॉट और वाई नॉट दोनों में से एक नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों जीरो हो गए तो जी नॉट इक्वल आ जाएगा 0, वो तो पहला ही पार्ट होगा, ठीक है। तो हमने कोई ऐसा पॉइंट लेना जो 0 ना हो, तो उसके ऊपर हम प्रूव करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, नॉट डिफरेंशिएबल का क्या मतलब होगा कि ये जो लिमिट है एफ प्राइम जी नॉट इज इक्वल टू लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ जी नॉट डेल प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर डेल जी, ये लिमिट जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, यूनिकली। तो इसको हम देखते हैं, इन ऑर्डर टू शो दैट एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट डी जी नॉट इक्वल टू 0 वी विल प्रूव दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मीन्स के डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि लिमिट एग्जिस्ट करे। अगर हमने ये प्रूव करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है पॉइंट जी नॉट इक्वल टू 0 पर, तो उसके लिए हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो लिमिट है ये वाली ये एग्जिस्ट नहीं कर रही,
मीन्स कि एग्जिस्ट ना करने का मतलब है कि डिफरेंट पाथ के लिए हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई पॉइंट ले लेते हैं z नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इस जीरो के अलावा कोई पॉइंट लेते हैं, नॉन जीरो आपने कोई पॉइंट लेना, ठीक है। तो हमने पॉइंट लिया z नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस अयोटा वाई नॉट विद एक्स नॉट नॉट इक्वल टू जीरो और वाई नॉट नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स के ये जो हमने पॉइंट लिया यहाँ पे एक्स नॉट या वाई नॉट इन दोनों में से कोई एक नॉन जीरो होना लाजमी है। अगर ये दोनों जीरो हो गए तो z नॉट इक्वल टू जीरो ए पार्ट बन जाएगा। तो हमने कोई नॉन जीरो पॉइंट लेना है, इसके लिए इन दोनों में से कोई एक लाजमी नॉन जीरो हो। अगर एक्स नॉट जीरो हो, अगर एक्स नॉट जीरो है तो वाई नॉट जीरो नहीं होना चाहिए, अगर वाई नॉट जीरो है तो एक्स नॉट जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम से कम इन दोनों में से एक नॉन जीरो हो। अब हम डेफिनेशन लगाते हैं कि एफ प्राइम ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जी नॉट प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर डेल जी, ठीक है। हमने प्रूव ये करना है कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करती, इस बात को अब हमने प्रूव करना है, ठीक है, कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करती इस पॉइंट के लिए, जी नॉट के लिए, जो कि हमने ये कोई भी पॉइंट लिया, ठीक है, जीरो के अलावा। अगर इस पॉइंट के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब किसी और पॉइंट के लिए भी, कोई भी नॉन जीरो पॉइंट के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्राइम ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जी नॉट प्लस डेल जी, ये किसके इक्वल होगा, फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू मॉड जी का स्केयर। तो एफ ऑफ जी नॉट प्लस डेल जी क्या होगा, यहाँ पे जी की जगह जी नॉट प्लस डेल जी को रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा एफ ऑफ जी नॉट प्लस डेल जी का, माइनस एफ ऑफ जी नॉट क्या होगा, जी नॉट मॉड स्केयर ओवर डेल जी। वैसे ही अब हम यहाँ से कहते हैं कि जब डेल जी अप्रोच कर रहा है जीरो को अलोंग रियल एक्सिस, जब वो यहाँ पे अगर जीरो कोई पॉइंट है जीरो, ठीक है, जीरो, अगर डेल जी जीरो को अप्रोच कर रहा है इस रियल एक्सिस से, तो यहाँ से क्या होगा कि वाई जो होगा हमारा वो जीरो होगा, ठीक है। रियल एक्सिस पे वाई में चेंज नहीं होता, वाई जीरो होता है। तो इसका मतलब डेल जी फिर किसके इक्वल आएगा, डेल एक्स प्लस अयोटा डेल वाई होना था तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर एक्स हमें पता है एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स इक्वल होता है जी इक्वल होता है एक्स प्लस अयोटा वाई। तो डेल जी फिर किसके इक्वल होगा, डेल जी इज इक्वल टू डेल एक्स प्लस अयोटा डेल वाई के, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम अप्रोच का डेल जी को अप्रोच कर रहे हैं जीरो को लॉन्ग रियल एक्सिस, तो डेल वाई जीरो होगा, वाई में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब डेल जी इक्वल होगा डेल एक्स प्लस अयोटा जीरो, यानी इसको लिखो ना लिखो। तो वेयर डेल एक्स अप्रोच करेगा जीरो को, ये किस तरह से अप्रोच करेगा जीरो को, क्योंकि डेल जी इक्वल है डेल एक्स के, अगर डेल जी जीरो को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब डेल एक्स भी जीरो को अप्रोच करेगा। फॉर दिस अप्रोच वी हैव, अब इस वैल्यू को डेल जी की जगह डेल एक्स पुट करें और डेल वाई जहाँ पे आ रहा है उसकी जगह आप जीरो पुट करें, तो फिर देखें क्या आता है लिमिट एफ प्राइम ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू लिमिट डेल जी की जगह हमने डेल एक्स अप्रोच टू जीरो किया और यहाँ से एक्स नॉट जी नॉट किसकी इक्वल है, ये हमें गिवन है एक्स नॉट प्लस अयोटा वाई नॉट, ठीक है, एक्स नॉट प्लस अयोटा वाई नॉट प्लस यहाँ से डेल जी की जगह हमने क्या पुट किया, डेल एक्स मॉड का स्केयर माइनस यहाँ पे भी जी नॉट की जगह एक्स नॉट प्लस अयोटा वाई नॉट और मॉड का स्केयर ओवर डेल एक्स वैसे ही। और अब यहाँ से हमने ये लिमिट फाइंड करनी, यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो रियल पार्ट है इनको सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने किया लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स नॉट प्लस डेल एक्स प्लस अयोटा वाई नॉट मॉड का स्केयर माइनस एक्स नॉट प्लस अयोटा वाई नॉट मॉड स्केयर। अब हमें पता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हो x प्लस अयोटा वाई तो उसका मॉड क्या होता है, स्केयर रूट रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो ठीक है, यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे मॉड को, मॉड ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो क्या आएगा रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट वाई नॉट का स्केयर और होल का स्केयर रूट आना था, तो वो जो स्केयर रूट है स्केयर से कैंसिल, ठीक है, माइनस यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर होल का स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल, तो ये बस आएगा, ठीक है। यहाँ से जब आप ये स्केयर ओपन करेंगे तो क्या आएगा एक्स नॉट का स्केयर प्लस डेल एक्स स्केयर प्लस टू फार्मूला का एक्स नॉट डेल एक्स प्लस वाई नॉट स्केयर, वैसे ही यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स नॉट स्केयर माइनस वाई नॉट स्केयर, यहाँ से प्लस का
ये माइनस से कैंसिल, माइनस एक्स नॉट स्केयर प्लस एक्स नॉट स्केयर से कैंसिल, और यहाँ से आएगा डेल एक्स स्केयर प्लस 2x नॉट डेल एक्स ओवर डेल एक्स। यहाँ से डेल एक्स कॉमन लेंगे तो आएगा डेल एक्स प्लस 2x नॉट ओवर डेल एक्स से कैंसिल। इस पे आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल एक्स जीरो हो जाएगा और 2x नॉट बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास आया लिमिट का आंसर। जब डेल जी अप्रोच कर रहा है जीरो को अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब डेल जी जीरो को अप्रोच कर रहा है अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, जब इमेजिनरी एक्सिस से अप्रोच करेगा तो उस केस में डेल एक्स जीरो होगा। ठीक है, एक्स में अगर एक्स जीरो होता है वाई एक्सिस पे, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस पे, तो इसका मतलब एक्स में चेंज भी जीरो होगा, डेल एक्स। तो डेल एक्स फिर डेल जी किसके इक्वल आ जाएगा, डेल एक्स जीरो हो गया प्लस अयोटा डेल वाई, वेयर डेल वाई अप्रोच टू जीरो। ये किस तरह से, क्योंकि डेल जी इक्वल आ गया अयोटा डेल वाई के। अगर डेल जी अप्रोच कर रहा है जीरो को तो डेल वाई भी अप्रोच करेगा जीरो को। तो अब इन वैल्यूज को हम पीछे पुट करते हैं लिमिट में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब कि डेल जी की जगह हम पुट करेंगे अयोटा डेल वाई, यहाँ पे भी अयोटा डेल वाई, और जी नॉट की जगह एक्स नॉट प्लस अयोटा वाई नॉट को पुट करेंगे। तो ये हमने ये किया। ठीक है, ये देखें, यहाँ से फिर आपने क्या करना है कि ये रियल पार्ट एक्स नॉट है, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ से अयोटा कॉमन लिया तो वाई नॉट प्लस डेल वाई कॉमन आ गया अयोटा, और मॉड का स्केयर वैसे माइनस एक्स नॉट प्लस अयोटा वाई नॉट मॉड स्केयर। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, इसका मॉड फाइंड करेंगे तो आएगा रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। इसका स्केयर लेंगे तो ओपन भी कर दिया मैंने स्केयर। ठीक है, मतलब कि इस रियल पार्ट का स्केयर एक्स नॉट का स्केयर प्लस वाई नॉट प्लस डेल वाई का स्केयर और होल का स्केयर इस स्केयर से कैंसिल। ठीक है, तो इसका स्केयर भी ओपन कर दिया मैंने, वाई नॉट का स्केयर प्लस डेल वाई स्केयर प्लस 2 वाई नॉट डेल वाई। ठीक है, माइनस ये वाला, और इसका जब आप मॉड फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, मॉड यानी कि ये स्केयर को भी फिलहाल भूल जाएं, इसका मॉड आएगा एक्स नॉट स्केयर प्लस वाई नॉट स्केयर, स्केयर रूट ऊपर और स्केयर भी है होल का, तो ये स्केयर इससे कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा एक्स नॉट स्केयर प्लस वाई नॉट स्केयर, चूंकि बाहर माइनस है तो इस वजह से माइनस एक्स नॉट स्केयर माइनस वाई नॉट स्केयर हो गया। ठीक है, तो नीचे अयोटा डेल वाई वैसे ही, यहाँ से ये माइनस प्लस का एक्स नॉट, ये माइनस का एक्स नॉट स्केयर से कैंसिल, प्लस वाई नॉट स्केयर माइनस वाई नॉट स्केयर से कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पे डेल वाई का स्केयर प्लस 2 वाई नॉट डेल वाई। यहाँ से डेल वाई कॉमन लेंगे तो ये आपके पास कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ से ये से कैंसिल, और जब लिमिट इस पे अप्लाई करेंगे ये तो जीरो हो गया। ठीक है, और 2 वाई नॉट ओवर अयोटा बचेगा ये, और इसको हम मजीद लिख सकते हैं कि जब ऊपर नीचे अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, अयोटा ओवर अयोटा पहले या नीचे अयोटा का स्केयर और 2 वाई नॉट वैसे ही, यहाँ से अयोटा 2 वाई नॉट अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, तो इसका मतलब -2 अयोटा वाई नॉट आएगा। और आप देख सकते हैं कि जब हमने डेल जी अप्रोच किया जीरो को लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो उसका आंसर आया था 2x नॉट। जब उसने अप्रोच किया जीरो को लॉन्ग इमेजिनरी एक्सिस, तो उस केस में -2 अयोटा वाई नॉट आ रहा है। तो इसका मतलब दो डिफरेंट पार्ट के लिए हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू डिफरेंट है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब जो फंक्शन है एफ प्राइम मतलब एफ ऑफ जी गिवन फंक्शन वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा किसी नॉन जीरो पॉइंट के लिए। ठीक है, ओरिजिन पर तो डिफरेंशिएबल था, अभी पीछे देखा, लेकिन नॉन जीरो पॉइंट के लिए वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिंस बोथ एक्स नॉट एंड वाई नॉट आर रियल नंबर्स, ठीक है, 2x नॉट इज इक्वल टू -2 अयोटा वाई नॉट, मतलब कि ये जो लिमिट आई है, पीछे हमारी लिमिट आई थी 2x नॉट और अब लिमिट आई है -2 अयोटा वाई नॉट, ये दोनों लिमिट्स उसी वक्त इक्वल हो सकती हैं जब ये दोनों जीरो हों। ठीक है, मतलब कि ये x नॉट और y नॉट दोनों रियल नंबर है, तो इनको दोनों जीरो ले सकते हैं, तो ये दोनों इक्वल उसी वक्त होंगे जब ये x नॉट भी जीरो हो और y नॉट भी जीरो हो। तो चूंकि हमने शुरू में ये कहा था कि x नॉट और y नॉट दोनों में से कोई एक नॉन जीरो है। ठीक है, however we started with assumption that either x naught or y naught is non-zero, therefore limit along two different curves are not same and consequently f prime of z naught does not exist। ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन f वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट z नॉट इक्वल टू जीरो, कोई नॉन जीरो पॉइंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको हम show that function f of z
इज इक्वल टू 0 व्हेन z इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ z इज इक्वल टू x3 माइनस y3 ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आयोटा x3 प्लस y3 ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर व्हेन z नॉट इक्वल टू 0। हमने ये हमें फंक्शन गिवन है, हमने प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू 0। हमने प्रूव ये करना है कि ये जो फंक्शन है ये z इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। और किस तरह से प्रूव करना है? बाय लेटिंग डेल z अप्रोचेस टू 0 फर्स्ट अलोंग x एक्सिस देन अलोंग लाइन y इज इक्वल टू x। ठीक है, हमने ये दो पाथ को यूज करना है कि डेल z को पहले अप्रोच करना है, डेल z अप्रोच करेगा 0 को अलोंग x एक्सिस, फिर हमने डेल z को अप्रोच करवाना है 0 तक अलोंग दिस लाइन। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इन दो पाथ के अलोंग लिमिट जो है वो डिफरेंट है। तो अगर लिमिट डिफरेंट होगी तो इसका मतलब है फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा z इज इक्वल टू 0 पे। जिस तरह अभी हमें प्रीवियस क्वेश्चन में पार्ट बी किया उसी तरह इसको करना है। ठीक है, वी विल यूज एफ प्राइम ऑफ z नॉट इज इक्वल टू लिमिट डेल z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z नॉट प्लस डेल z माइनस f ऑफ z नॉट ओवर डेल z। हमने इस फंक्शन का ये जो फंक्शन ये डेरिवेटिव है फंक्शन का एट z नॉट, और z नॉट हमें क्या गिवन है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे और प्रूव करेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, जब डेल z अप्रोच करेगा 0 को रियल एक्सिस के लॉन्ग और जब डेल z अप्रोच करेगा इस लाइन के लॉन्ग, तो ये लिमिट का आंसर डिफरेंट होगा। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू 0, अगर हमने ये प्रूव करना है कि फंक्शन z इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो हमने क्या शो करवाना है, लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम पहले कहते हैं कि डेल z अप्रोच कर रहा है 0 को अलोंग x एक्सिस। ठीक है, जब x एक्सिस के लॉन्ग जब x एक्सिस के लॉन्ग डेल z अप्रोच करेगा 0 को तो डेल y 0 होगा। तो इसका मतलब डेल z इक्वल होगा x प्लस आयोटा 0। ठीक है, यहाँ पे y 0 हो चुका है, सॉरी यहाँ पे डेल x भी आना था, क्योंकि हमें पता है कि z इक्वल होता है x प्लस आयोटा y के। तो यहाँ से डेल z फिर किसके इक्वल होगा, डेल x प्लस आयोटा डेल y। तो x एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच कर रहा है 0 को तो डेल y उस केस में 0 होगा। ठीक है, तो हमारे पास डेल z इक्वल आएगा सिर्फ डेल x के। ठीक है, ये तो यहाँ से z नॉट किसके इक्वल है 0, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट में, तो क्या आएगा, f प्राइम z नॉट की जगह 0 आएगा इज इक्वल टू लिमिट डेल z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ, यहाँ पे भी z नॉट की जगह 0 क्योंकि पॉइंट 0 पे चेक कर रहे हैं हम डिफरेंशिएबल है कि नहीं, प्लस डेल z वैसे ही माइनस f ऑफ 0 z नॉट की जगह 0 होगा और डेल z वैसे ये इक्वल होगा लिमिट डेल z की जगह हमने डेल x लिख दिया अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस डेल z की जगह डेल x आ गया माइनस f ऑफ 0 ओवर डेल x। अब इनकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं f ऑफ 0 प्लस डेल x और f ऑफ 0 की। अब देखेंगे f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू एट 0 z इज इक्वल टू 0। तो देखेंगे कि फंक्शन की यहाँ पे दो वैल्यू गिवन है। अब हमने f ऑफ 0 को फाइंड करना है, मतलब कि z की जगह 0 पुट कर रहे हैं, तो वो देखें तो वो कौन सा केस है इन दोनों में से फंक्शन की किस वैल्यू के लिए z 0 है, तो ये है, यानी कि फंक्शन की इस वैल्यू के लिए z 0 है। तो इसका मतलब हम f ऑफ 0 ये होगा। ठीक है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर z की जगह जब 0 पुट करेंगे तो मतलब इसका यही है कि हम z की जगह z को इक्वल ले रहे हैं 0 के, तो वो इस केस में है। ठीक है, फंक्शन की इस वैल्यू के लिए z 0 है, तो f ऑफ 0 0 के इक्वल होगा और f ऑफ डेल x क्या होगा, अब डेल x नॉन 0 है, 0 नहीं है वो, तो इसका मतलब है f ऑफ डेल x मतलब कि z इक्वल है डेल x के, डेल x नॉन 0 है। तो वो कौन सा केस है, देखें कि जहाँ पे z नॉन 0 है तो वो ये है, मतलब कि इसमें हम जहाँ पे x आएगा वहाँ पे डेल x पुट करेंगे और y हमारा 0 है क्योंकि हम x एक्सिस के अलॉन्ग बात कर रहे हैं। इसको हम देखते हैं, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x बचेगा माइनस f ऑफ 0 मैंने पहले कहा तो वो 0 होगा ओवर डेल x वैसे ही। अब f ऑफ डेल x क्या होगा, जहाँ पे ये यानी कि ये फंक्शन की वैल्यू यूज करें, यहाँ पे जहाँ x आ रहा है वहाँ पे डेल x पुट करेंगे और y की जगह 0 क्योंकि y हमारा 0 है। तो डेल x की पावर 3 ओवर डेल x स्क्वायर प्लस आयोटा डेल x की पावर 3 ओवर डेल x स्क्वायर, ये बस बचेगा हमारे पास। ठीक है, बाकी ये माइनस y3 यानी कि ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, बाकी सिर्फ ये यहाँ पे हम x की जगह डेल x पुट करेंगे तो ये कुछ आएगा। यहाँ से डेल x स्क्वायर ये ऊपर पावर 3 है, ये नीचे 2 है,
2 कैंसिल होगी यहाँ से तो 1 बचेगी डेल एक्स प्लस आयोटा, यहाँ से भी 2 कैंसिल तो डेल एक्स बचेगी, 1 पावर बचेगी ओवर डेल एक्स। वैसे ही यहाँ से डेल एक्स जब आप कॉमन लेंगे यहाँ से आएगा इक्वल लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 और डेल एक्स जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा अंदर 1 प्लस आयोटा और नीचे डेल एक्स। वैसे ही यहाँ से डेल एक्स से कैंसिल तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आयोटा बचेगा। तो ये एफ प्राइम ऑफ 0 इसके इक्वल आ गया 1 प्लस आयोटा के जब डेल जी अप्रोच कर रहा है 0 को अलोंग रियल एक्सिस। अब हम देखते हैं कि लेट्स डेल जी अप्रोचेस टू 0 अलोंग लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। जब इस लाइन के अलोंग अप्रोच करेगा तो उस केस में डेल जी किसके इक्वल होगा, हमें पता है कि डेल जी इसके इक्वल होता है डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। तो यहाँ पे वाई इक्वल है एक्स, एक्स की जगह वाई पुट कर दें या वाई की जगह एक्स पुट कर दें। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं वाई की जगह डेल एक्स वैसे ही प्लस आयोटा, यहाँ पे डेल और वाई की जगह हमने एक्स पुट कर दिया। ठीक है, तो डेल जी की अब ये वैल्यू आ गई है डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दें यहाँ पे। ठीक है, एफ प्राइम यानी कि इसको कहाँ पे आपने पुट करना है, यहाँ पे इस वैल्यू में कि एफ प्राइम ऑफ जी नॉट, यानी यहाँ पे पुट कर रहे हैं जी नॉट की जगह 0 और जहाँ डेल जेड आएगा वहाँ पे डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई को पुट कर रहे हैं। तो ये कुछ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर हमने क्या करना है कि जी नॉट की जगह हम पुट करेंगे 0 को, आ गया, और डेल जी की जगह डेल एक्स प्लस आयोटा डेल एक्स माइनस एफ ऑफ 0 वैसे ही, और नीचे भी डेल जी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ डेल एक्स प्लस आयोटा डेल एक्स बचेगा माइनस एफ ऑफ 0 ओवर डेल एक्स प्लस आयोटा डेल एक्स। अब इनकी हमें ये लिमिट फाइंड करने के लिए एफ ऑफ डेल एक्स प्लस आयोटा डेल एक्स की वैल्यू चाहिए और एफ ऑफ 0 की वैल्यू चाहिए। एफ ऑफ 0 तो 0 के इक्वल है और एफ ऑफ डेल एक्स प्लस आयोटा डेल एक्स क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे अब क्या होगा कि एफ ऑफ डेल एक्स प्लस आयोटा डेल एक्स ये नॉन जीरो है कोई, तो हम क्या कर रहे हैं जी की जगह कोई नॉन जीरो, यानी कि यहाँ पे जी की जगह कोई नॉन जीरो नंबर पुट कर रहे हैं। तो देखिए वो कौन सा केस है जहाँ पे जेड नॉन जीरो है, तो वो ये है। मतलब कि इस फंक्शन में हम पुट करेंगे इसको डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, मतलब कि जहाँ पे एक्स आएगा वहाँ पे डेल एक्स पुट करेंगे और जहाँ पे वाई आएगा वहाँ पे डेल वाई पुट करेंगे, क्योंकि ये एक्स है और ये इसको वाई कहते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, जहाँ पे एक्स आएगा वहाँ डेल एक्स और जहाँ पे वाई आएगा वहाँ पे डेल वाई, यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, इस फंक्शन में तो हमारे पास ये आ जाएगा डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल एक्स, एक्स की जगह डेल एक्स की पावर 3 माइनस जहाँ पे वाई आएगा वहाँ पे भी डेल एक्स पुट करना है, क्योंकि वाई भी यहाँ पे हमारे पास डेल एक्स ही है। तो डेल एक्स की पावर 3 ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा, यहाँ पे भी ये इस तरह से आएगा। ठीक है, वैल्यू पुट की तो यहाँ से डेल एक्स की पावर 3 माइनस डेल एक्स की पावर 3 ये 0 हो गया, 0 ओवर यानी कि 0 के नीचे कुछ भी हो तो ये आंसर 0 ही आएगा, प्लस आयोटा वैसे ही यहाँ से डेल एक्स की पावर 3 प्लस डेल एक्स पावर 3 2 टाइम्स डेल एक्स की 3 हो गई, और नीचे भी डेल एक्स के प्लस डेल एक्स के 2 टाइम्स डेल एक्स के आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर में डेल एक्स प्लस आयोटा डेल एक्स वैसे ही ये इक्वल होगा। यहाँ से ये डेल एक्स की पावर 2 है, ये 3 है, तो ये 2 इससे कैंसिल होगी तो सिर्फ डेल एक्स की पावर 1 बचेगी। तो ये 2 से कैंसिल, तो ऊपर सिर्फ आएगा आयोटा डेल एक्स और नीचे डेल एक्स प्लस आयोटा डेल एक्स। यहाँ से डेल एक्स कॉमन लेके इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास आंसर आएगा आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया आयोटा और 1 प्लस आयोटा। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 1 प्लस आयोटा जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है इससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ गया आंसर लिमिट का। ठीक है, जब डेल जी अप्रोच कर रहा है अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, तो आपने देखा कि दो डिफरेंट पाथ के लिए, सॉरी इमेजिनरी एक्सिस नहीं, y इज इक्वल टू एक्स के लिए इस लाइन के अलोंग जब 0 को अप्रोच किया तो हमने देखा द वैल्यूज ऑफ लिमिट्स आर नॉट सेम सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा z इज इक्वल टू 0 पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 22 शो दैट गिवन फंक्शन इज नॉट नोवेयर डिफरेंशिएबल। नोवेयर डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 19 20 की तरह ही करेंगे कि ये अगर फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी मॉड, हमने प्रूव करना है कि ये
नो वेयर डिफरेंशिएबल है, किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं कि जी बी एनी पॉइंट इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन में से हमने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, हम प्रूव करेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर इस जी आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसमें से कोई और भी पॉइंट ले लेंगे तो वहाँ पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेट जी बी एनी पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विद डेल जी इज इक्वल टू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, ठीक है। अब ये हमने मतलब कि ये लिमिट फाइंड करनी है, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसके लिए हमें एफ ऑफ जी प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी की वैल्यू चाहिए, तो उसको हमने पहले फाइंड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ जी प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी ये इक्वल होगा, एफ ऑफ जी प्लस डेल जी किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ जी इसके इक्वल है, तो एफ ऑफ जी प्लस डेल जी क्या होगा, जी की जगह जी प्लस डेल जी पुट करेंगे, ऊपर कॉन्जुगेट वैसे माइनस एफ ऑफ जी की वैल्यू जी का कॉन्जुगेट, यहाँ से x की वैल्यू क्या होती है x प्लस आयोटा वाई की इक्वल है, और डेल जी हमने किसके इक्वल कहा है, डेल x प्लस आयोटा डेल वाई माइनस x की जगह x प्लस आयोटा वाई आ गया। यहाँ से रियल पार्ट को सेपरेट करें, x प्लस डेल x और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया, एक ये है और एक ही है, यहाँ से आयोटा काम लेंगे तो y प्लस डेल x आएगा डेल वाई माइनस x प्लस आयोटा वाई कॉन्जुगेट। यहाँ से जब कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो कॉन्जुगेट क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, अगर ये प्लस का तो माइनस हो गया, और यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ठीक है। तो बाहर माइनस पहले गया तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ से प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल, प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई से कैंसिल, तो डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई आएगा, मीन्स कि इसकी वैल्यू डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई आ गई। तो इस लिमिट में जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगी लिमिट, ठीक है। अब ये हमने लिमिट को सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, वही कि डेल जी को अप्रोच करें अलोंग लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल अप्रोच करेगा डेल जी तो उस केस में वाई में चेंज जीरो होगा, ठीक है, डेल वाई जीरो होगा और डेल एक्स इक्वल आ जाएगा डेल जी के। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, डेल जी डेल एक्स के इक्वल है, अगर डेल जी अप्रोच टू जीरो है तो डेल एक्स भी अप्रोच टू जीरो होगा। यहाँ से डेल वाई जीरो होगा तो डेल एक्स ओवर डेल एक्स, यहाँ से लिमिट वन आ गई। नेक्स्ट क्या करना है, डेल जी अप्रोचेस टू जीरो अलोंग लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उस केस में डेल एक्स जीरो होगा, ठीक है, ये डेल एक्स जीरो होगा। तो जब वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास माइनस वन आंसर आएगा। दो डिफरेंट पाथ्स के लिए आपके पास लिमिटिंग वैल्यू डिफरेंट है, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर टू कर्व्स आर पाथ्स, लिमिट वैल्यू इज डिफरेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है कहीं पे भी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 इसको आप खुद देख सकते हैं, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी मॉड, इसको भी प्रूव करना है कि ये नो वेयर डिफरेंशिएबल है, कहीं पे भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर ये स्केयर ऊपर होता तो यहाँ तो ये सिर्फ जीरो के ऊपर डिफरेंशिएबल होता है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 19 में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो अब ये स्केयर नहीं है, स्केयर के बगैर है जी का मॉड, तो ये कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमने क्या किया, लेट जी बी एनी पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विद डेल जी इज इक्वल टू डेल एक्स प्लस आयोटा वाई, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 21 किया उसी तरह करेंगे। उससे पहले फिर लिमिट फाइंड करने से पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ जी प्लस डेल जी माने एफ ऑफ जी किसके इक्वल आएगा, जी की जगह जी प्लस डेल जी पुट करें यहाँ पे तो आएगा जी प्लस डेल जी का मॉड माइनस जी का मॉड, यहाँ से जी की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस डेल एक्स की जगह डेल जी की जगह डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, और यहाँ पे जी की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई। रियल पार्ट को सेपरेट करें, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें, फिर उनका मॉड फाइंड करें, तो रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, और यहाँ पे भी रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और होल का स्केयर रूट। अब इस वैल्यू को इस लिमिट में पुट करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगी लिमिट, ठीक है। अब यहाँ से फिर आपने वही करना है कि जब लिमिट डेल जी अप्रोच करेगा जीरो को अलॉन्ग रियल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो उस केस में डेल वाई जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा, ठीक है। रियल एक्सिस पे वाई जीरो होता है तो चेंज इन वाई भी जीरो होगा। तो इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास लिमिट का आंसर आएगा 1। इसी तरह से जब डेल जी अप्रोच करेगा जीरो का अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो उस केस में एक्स भी जीरो डेल एक्स भी जीरो, दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट आंसर ये आएगा। तो आप देख सकते हैं दो डिफरेंट पाथ के लिए लिमिटिंग वैल्यू जो डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 टू 26, यूज लोपिटर रूल टू कंप्यूट दी गिवन लिमिट्स। इससे पहले हम लोपिटर रूल को पहले डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिर देख लेते हैं इसको। लोपिटर रूल क्या होता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ और जी
दोनों एनालिटिक है पॉइंट जी नॉट पे, और दोनों फंक्शन की इस पॉइंट जी नॉट पे वैल्यू 0 है, ठीक है। बट जी प्राइम एट जी नॉट, यानी कि जी जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जी नॉट पे नॉन जीरो है, तो देन इस लिमिट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी ओवर जी ऑफ जी इक्वल होगी एफ प्राइम ऑफ जी नॉट ओवर जी प्राइम ऑफ जी नॉट, इस तरह से, ठीक है। इस लोपिटर रूल को हमने क्वेश्चन 23 और 6 में यूज़ करना है। तो पहला 23, लिमिट जी अप्रोचेस टू अयोटा जी की पावर 7 प्लस अयोटा ओवर जी की पावर 14 प्लस 1, इसको आप एफ ऑफ जी कह दें और इसको जी ऑफ जी कह दें। तो अब हम देखते हैं कि ये जो एफ ऑफ जी हमने इसको कहा है और जी ऑफ जी इसको कहा है, क्या ये इस जी नाट क्या हमारे पास यहाँ पे अयोटा, क्या ये दोनों फंक्शन इस अयोटा पे 0 वैल्यू देते हैं कि नहीं। तो एफ ऑफ अयोटा हमने फाइंड किया तो वो 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। इसी तरह से जी ऑफ अयोटा वो भी 0 का इक्वल है। तो एक बात तो यहाँ से कन्फर्म होगी कि एफ ऑफ जी जो है ये दोनों फंक्शन एनालिटिक है, क्योंकि हमने पढ़ा था जब एनालिटिक वाला लेक्चर हमने देखा था, तो वहाँ पे हमने बताया था कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो एनालिटिक होते हैं, ठीक है। इंटायर फंक्शन होते हैं वो पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफरेंशिएबल होते हैं, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो एनालिटिक भी होंगे, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ये एनालिटिक होगा, जी ऑफ जी भी एनालिटिक होगा, ठीक है। एक कंडीशन ये कंप्लीट होगी इसकी कि दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन एनालिटिक हों और दोनों पॉइंट जी नॉट जो भी है उसके ऊपर वैल्यू 0 हो दोनों की। तो दोनों की वैल्यू जी नॉट पे 0 भी आ रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो फंक्शन जी है, नीचे जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव की वैल्यू जी नॉट पे नॉन जीरो होनी चाहिए। तो इसका हमने जब डेरिवेटिव फाइंड किया जी प्राइम जी ऑफ जी का, जी ऑफ जी क्या है हमारे पास, ये इसका डेरिवेटिव आएगा 14 जी की पावर 13 और 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, ये डेरिवेटिव। तो इसको जब आप यानी कि ये जी का डेरिवेटिव आ गया, इसकी वैल्यू फाइंड करें जी नॉट पे, जी नॉट अयोटा है, तो जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास 14 अयोटा आएगी, ठीक है। तो ये नॉन जीरो है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। इसका मतलब इस लिमिट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, फंक्शन एफ उसका डेरिवेटिव एट जी नॉट और जी प्राइम का डेरिवेटिव एट जी नॉट, एफ प्राइम एट अयोटा, इसकी वैल्यू फाइंड करें आप, वो हमने की हुई है पहले, ठीक है। अगर नहीं की तो आप फाइंड कर सकते हैं। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लें, एफ का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 7 जी की पावर 6, तो जब ये आ गया एफ प्राइम ऑफ जी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करें अयोटा पे, तो जब यहाँ पे आप अयोटा पुट करेंगे तो आएगा 7 अयोटा की पावर 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 अयोटा की पावर 2 इंटू होल की पावर 3, ठीक है, यानी कि 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, -1 की पावर 3 माइनस आएगा तो -7 ये आ गया, और जी प्राइम ऑफ अयोटा ये हमने फाइंड किया है वो 14 अयोटा था, तो यहाँ से आएगा -1/2 अयोटा। अब हमने क्या किया कि अयोटा मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, तो ये आएगा अयोटा ओवर 2 अयोटा स्केयर, अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/2 अयोटा आएगा आंसर इसका। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 25 बिल्कुल 23 की तरह आप इनको खुद देख सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे ये इसको आप एफ ऑफ जी कहेंगे, इसको जी ऑफ जी, ठीक है। दोनों पोलिनोमियल फंक्शन है, एनालिटिक होंगे, दोनों की वैल्यू इस जी नाट यहाँ पे ये है, यहाँ पे चेक करेंगे तो 0 आएगी, और जी ऑफ जी की वैल्यू उसके डेरिवेटिव की वैल्यू जी नाट पे नॉन जीरो होगी। तो फिर इस लिमिट को आप इस तरह से लिखेंगे एफ प्राइम एट जी नाट यहाँ पे ये है, ठीक है, यानी कि जी नाट ओवर जी प्राइम एट जी नाट, इस तरह से। तो आप इन दोनों को क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, लिमिट जी अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट 2 अयोटा जी 3 प्लस 5 जी स्क्वायर प्लस 2 जी प्लस 10 ओवर जी की पावर 5 प्लस 2 जी 3, इसको हम कह देते हैं ये एफ ऑफ जी है और ये जी ऑफ जी है। दोनों फंक्शन पॉलिनोमियल है, इसका मतलब एनालिटिक है। एक कंडीशन सेटिस्फाई। अब हम दोनों फंक्शन की वैल्यू जी नाट हमारा है स्क्वायर रूट 2 अयोटा, इस पर हम चेक करते हैं क्या 0 आती है कि नहीं। तो एफ ऑफ स्क्वायर रूट 2 अयोटा, एफ ऑफ जी में जी की जगह स्क्वायर रूट 2 अयोटा पुट करेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ से फिर क्या आएगा कि स्क्वायर रूट 2 अयोटा की पावर 3, ये अयोटा की पावर 3 सेपरेट होगी और स्क्वायर रूट 2 की पावर 3 इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट 2 उसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर 2 की पावर 1/2 और होल की पावर 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं
जब इस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा 3, 3/2, ठीक है, इस तरह से, प्लस 5 2 आयोटा का स्केयर, यानी कि ये 2 इसके रूट से कैंसिल तो 2 ही बचेगा, आयोटा स्केयर प्लस 2 उसके रूट 2 आयोटा प्लस 10। वैसे यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 2 की पावर ये है, यानी कि 2 की पावर 3 हमने वैसे ही रहने दी और 1/2 को हमने इस तरह लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से 2 की पावर 3 वैसे ही और 1/2 जो है ये स्केयर रूट बन गया इस तरह से, ठीक है। 2 की पावर 3 और 1/2 वैसे ही, आयोटा स्केयर इंटू आयोटा, यानी आयोटा 3 को हमने आयोटा स्केयर इंटू आयोटा करके लिख लिया, प्लस 5 आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है तो -2 आ गया, प्लस 2 स्केयर रूट 2 आयोटा वैसे प्लस 10 भी आ वैसे। यहाँ से 2 की पावर 3 8 के इक्वल है तो 8 का ये स्केयर रूट हो गया, आयोटा स्केयर -1 आ गया, ये माइनस और आयोटा बस वैसे ही साथ, प्लस यहाँ से 5 इंटू -2 -10 प्लस 2 स्केयर रूट 2 आयोटा प्लस 10, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि माइनस स्केयर रूट 8 आयोटा, ये सॉरी इसको हम लिख सकते हैं स्केयर रूट 8 आयोटा को, स्केयर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 स्केयर रूट 2, ठीक है। मतलब कि ये है ना स्केयर रूट 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 4 का स्केयर रूट 2, 2 बाहर आ गया और 2 स्केयर रूट वैसे ही, तो ये माइनस का प्लस से कैंसिल, -10 प्लस 10 से कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 0, ठीक है। मतलब कि जो फंक्शन एफ ऑफ जी था उसकी वैल्यू z0 पे 0 आ गई। इसी तरह आप g ऑफ z की वैल्यू z0 पे चेक करेंगे तो वो भी 0 ही आएगी, ठीक है। इसका मतलब दोनों फंक्शन एनालिटिक हैं, उस पॉइंट z0 पे उनकी वैल्यू 0 भी है। अब हम चेक करते हैं कि g प्राइम z0 ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो सबसे पहले जो फंक्शन g है उसका डेरिवेटिव फाइंड किया तो वो ये आएगा। अब इसमें z0 को z0 के रूट 2 आयोटा पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब फिर हम ये चूँकि इसकी ज़रूरत है हमें एफ प्राइम z0 की, यानी कि फंक्शन की एफ जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव z0 पे उसकी वैल्यू की ज़रूरत है, तो वो हमने फाइंड कर ली, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने इस लिमिट को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 to 30, डिटरमाइन द पॉइंट्स एट विच द गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। अब देखें कि हमने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं यहाँ पे जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि रैशनल फंक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन हो वहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। तो वो पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से z के लिए सॉल्व करेंगे। इसे जो z की वैल्यू आएंगी वो जो z की वैल्यू होगी वहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन होगा, तो इसका मतलब वो जो पॉइंट है उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। तो टू डिटरमाइन द पॉइंट्स एट विच द गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक सॉल्व द इक्वेशन फॉर z, यानी इसको z के लिए सॉल्व करें तो z की वैल्यू ये आ गई। इसका मतलब ये जो पॉइंट है z, सिर्फ ये इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट दिस पॉइंट, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 है, तो 28 क्वेश्चन ये है जो फंक्शन है हमारे पास बेसिकली सम ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन और रैशनल फंक्शन है। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ये तो एनालिटिक होगा पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है, इसकी तो कोई हमें टेंशन नहीं है। इसको हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन z इज इक्वल टू 0 पे अनडिफाइन हो रहा है, तो होल फंक्शन की अगर बात करें ये जो सारा फंक्शन है ये z इज इक्वल टू 0 पे अनडिफाइन हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो z इज इक्वल टू 0 होगा ये यहाँ पे एनालिटिक नहीं होगा फिर ये, ठीक है। z इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, जहाँ पे अनडिफाइन हो वहाँ पे एनालिटिक नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 29 है ये है। अब ये चूँकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो एनालिटिक होते हैं एवरीवेयर। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है ये कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है हमारे पास जहाँ पे एनालिटिक ना हो, तमाम पॉइंट्स पे ये एनालिटिक है, ठीक है। द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल फंक्शन इज इंटायर। हमें ये पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो इंटायर होते हैं, ठीक है, पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे वो डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। देयरफॉर द गिवन फंक्शन हैज़ नो पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, मीन्स के कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है यहाँ पे जहाँ पे एनालिटिक ना हो, वो तमाम पॉइंट्स पे एनालिटिक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 डू योरसेल्फ, इसको आप खुद देख सकते हैं कि वो पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं जहाँ पे एनालिटिक नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको 0 के इक्वल पुट करके
जी के लिए आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से जो जी की वैल्यूज़ आएंगी वहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो ये थी स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1, इसको हमने कंप्लीट डिस्कस किया है। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।